हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी बात हो रही है उन स्टूडेंट से जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन यहां इस साल देने वाले हैं। सेंटर्स पढ़ेंगे, आपको 2 घंटे का पेपर देना होगा जिसमें टर्म 2 का सिलेबस आएगा। अब जब बच्चे अच्छे से पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे तो अचानक एक न्यूज आती है कि CUCET इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा आपके सेशन से। और यहां पर एक उदासी और एक कंफ्यूजन जो है वो बच्चों के चेहरों पे मैंने देखा है। अचानक क्लासरूम में आते हुए मुझे क्या बोलते हैं, अब मैं बुरे नंबर लाके क्या करूंगा, या पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं कि सर बच्चे को अब कैसे कन्विंस करें कि यार नहीं, तुझे तो पूरे मार्क्स लाने हैं और ये कैसे चलेगा, मतलब सीईटी है क्या। तो सबसे पहले मेरी बात समझ लीजिए कि ये एक बहुत बेसिक सी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि हाँ भाई, आपके बोर्ड एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आपको सिर्फ पेपर को क्लियर करना होगा और एक डोमेन है यानी मेन सब्जेक्ट जिसको लेकर आपने कोर्स चुनना होगा उस सब्जेक्ट का पेपर होगा अलॉन्ग विद इंग्लिश या कोई भी एक लैंग्वेज है, और फिर आपके मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में या जनरल अवेयरनेस या एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में होगा। तो इस तरह की चीजों को लेके अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एंट्रेंसेस की तैयारी करें कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। तो एक बात समझनी है, क्योंकि आप पहली बार इस सीईटी के लिए अपीयर हो गए तो पेपर मुश्किल नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारी कंफ्यूजन है। ये बोला गया है कि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो अब यहां सीबीएसई को भी कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन क्या सीबीएसई के सिलेबस से लिया जाएगा या ओनली या मियरली सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सीबीएसई का सैंपल पेपर और अगर आप एनसीईआरटी को उठा के देखो तो उसमें भी डिफरेंस है, उसमें भी लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। और अगर आप एनसीईआरटी नॉर्मल बुक टेक्स्ट बुक को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कंपेयर करके देखो तो भी एक ह्यूज डिफरेंस दिखता है। तो ये कौन सी एनसीईआरटी से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है, तो अभी इन सारी बातों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कोई इवॉल्व लेवल नहीं है, यानी ये नई पॉलिसी का कोई ऐसा क्लियर पिक्चर नहीं है जो आपको पता लग जाए कि हाँ यही करना है। इसीलिए जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं प्लीज सबको बोल रहा हूं कि आपको लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड एग्जाम को अच्छे से देकर आना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। आप खुद सोचिए, चलिए एंट्रेंसेस हो गए एंट्रेंसेस। अब इतने सारे बच्चे जो हैं जब एंट्रेंसेस दे रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के सेम मार्क्स आएंगे, और जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डीयू, हालांकि डीयू कह रहा है कि मैं अपना एक पैटर्न बनाऊंगा, इसको लेकर भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कंफ्यूजन है कि एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे या अपनी हमारी पॉलिसी आएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने पेपर दिया और 2000 बच्चों के एक जैसे मार्क्स आ गए और उस पर्टिकुलर कोर्स की सीट एक यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, डीयू के अंदर मान लो 200 है। अब 2000 बच्चे और 200, तो आप खुद सोचिए जब सबके मार्क्स सेम आएंगे तो एक और लेवल तो चेक होगा ना, पूछा जाएगा आपके स्कूल में कितनी परसेंटेज है, फिर परसेंटेज भी सेम होगी, तो फिर मेन सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा कितने मार्क्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल पेपर की वैल्यू कभी भी गिरने वाली नहीं है। तो यहां मुझे ये कहना है कि अगर कोई बच्चा मार्क्स को लेकर डीमोटिवेटेड हुआ पड़ा है, उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है फिर भी वो अब इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा, आप एंट्रेंसेस की तैयारी करिए साथ साथ, लेकिन आप मैथ्स को नहीं छोड़ सकते, अपने मेजर सब्जेक्ट्स को नहीं छोड़ सकते, और उसको लेकर जितने मोटिवेटेड आप पहले से थे उतने ही मोटिवेटेड आप रहिए। और हम यहां जल्दी कुछ स्कूल टीचर्स, कुछ सीनियर स्कूल टीचर्स, कुछ सीनियर एक्सपर्ट जो हैं टेस्ट प्रेप के, उनको लेकर और प्रिंसिपल्स के साथ एक पैनल डिस्कशन पर भी आने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए और बोलिए कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, और जितनी आपने मेहनत करी है वो मेहनत रंग लाएगी, स्कूल के मार्क्स की वैल्यू कम कभी भी नहीं होगी। बच्चों इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी नई इंफॉर्मेशन आएगी हम वहां आप तक डायरेक्टली उसी समय पहुंचाने वाले हैं। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।